आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। भाई मोदी जी चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद। विश्वासियों को और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो सभी को, और जो देश के अंदर वर्कर है और जो देश के बाहर भी है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये जो आप देख रहे हैं कि 26 साल के बाद जो दिल्ली के अंदर ये जो जीत हुई है, इसका मैं कहूंगा जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका जो 11 साल का कार्यकाल है, जो उन्होंने एक देश के अंदर परिवर्तन लाया है, जो एक काम करने का उनका तरीका है, जो विकसित भारत की बात करें हम, चाहे हम गरीब तक, वो हर कार्य जो उन्होंने पहुंचाने तक की कोशिश की है, ये उसका नतीजा है। इसके लिए मैं खसूसी नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन को और भारतीय जनता पार्टी के विजन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के नारे की आज जीत हुई है। ये हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नारा था और उन्होंने बगैर मजहब मिल्लत, बगैर रंगो नस्ल, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के जो काम किए हैं 11 साल में, आज ये उसकी जीत है। 2024 के आखिर में महाराष्ट्र को जीतने के बाद एक हिस्टोरिकल जीत हुई थी, 2/3 मेजॉरिटी वहां भी ली थी, और आज दिल्ली के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, इसका सारा सेहरा जो है हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे मुल्क के गृह मंत्री के सर जाता है। ये उन लोगों की दिन रात की मेहनत थी। उन्होंने गरीब के लिए जो प्रोग्राम बनाए थे, आज लोग तस्लीम कर रहे हैं कि अगर आम हिंदुस्तान के आम नागरिक तक कोई अगर फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को उठाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, और वो वक्त दूर नहीं, आप देखेंगे हिंदुस्तान की हर रियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी, और आने वाला जो वक्त होगा, ये सारी पार्टियां जिस तरह कांग्रेस आज पूरे मुल्क से साफ होती हुई दिल्ली की राजधानी से भी बाहर हो चुकी है, इसी तरह ये सारी जमातें जो कभी इलाकाई बात करती हैं, कभी मजहब की बात करती हैं, कभी जात की बात करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस महान लीडर ने सारी जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में बड़ी ही धूमधाम से जो है दिल्ली में जो हमारी देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने केजरीवाल साहब का जो है सोपड़ा साफ किया, इसकी खुशी में आज तो आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यालय पुंछ में इतने लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने जो है जो दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा भी किया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिल्ली वासियों के लिए जो इलेक्शन का जो है मैनिफेस्टो लेकर के उनके बीच में गए। आज आप देख सकते हैं दिल्ली वासियों को मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि वहां पर हर वर्ग का जो आदमी है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के फैसले को जो है बहुत मजबूती की तरह आगे लाया है। मैं एक बार फिर दिल्ली के जितने भी छोटे से छोटे वर्ग के लोग, बड़े से बड़े जितने भी लोग थे, उन्होंने जब देखा कि जो केजरीवाल जी हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने झूठ के आधार पर जो है यहां पर जो है सरकार बनाई, लेकिन आज आप देख सकते हैं बिजली की इतनी बुरी हालत, पानी की इतनी बुरी हालत, किसी को कोई भी जो है तनख्वाह जो है नहीं मिल रही है। आज आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जाकर के अमित शाह जी के पास जाकर के उनसे कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं कि हम अपने लोगों को कैसे चलाएं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने वहां पर जितना भी छोटे से छोटे लोग
जितने भी थे उनको साथ रख करके एक अच्छा मैनिफेस्टो बनाया, जिसके साथ दिल्ली के लोगों ने जो है फुल बहुमत में जो है देश के प्रधानमंत्री जी को वहां पर आगे लाया। तो आप देख सकते हैं आज केजरीवाल झूठ के आधार पर जो भी सरकार बनाएगा वो ज्यादा देर चले। एक ही बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान जाग चुका है। हिंदुस्तान में वो लोग जो कभी थोड़े बहुत सोए हुए थे, आज उनकी आंखें खुल गई हैं। और मैं इतना कहूंगा, ये जो दिल्ली नहीं जीती है, ये पूरा हिंदुस्तान मोदी जी ने जीता है। मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। अब वो वक्त दूर नहीं है, 2-3 रियासतें जो हमारी हुकूमत से बाहर हैं, सेंटर की हुकूमत से बाहर हैं, अनकरीब ही आप देखेंगे कि बीजेपी का ये कमल पूरे भारतवर्ष पर छाया रहेगा और जय जयकार होगी। हमने जो यूपी का जो चुनाव था मिड टर्म वोल, वो भी जीत चुके हैं। और हिंदुस्तान के तमाम वो गरीब लोग जिनकी नजर थी, मेरी खास करके माताओं बहनों से अपील है कि आप जागें और इन लोगों के झांसू में मत आएं। आज मोदी जी जब दिल्ली में वोटिंग हो रही थी और वो गंगा का पुत्र गंगा में स्नान कर रहा था,